दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए मिंजा खांड अब कैल्शियम से भरपूर जय हो और अंकुर गोल्ड इंडो गर्ल ग्रुप के उत्पाद। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं आपके साथ मिश्रा सिंह। आज 1 बजे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से रोहतक छेड़छाड़ मामले में नया मोड़ अब आ गया है, जहां सस्पेंड बस ड्राइवर और कंडक्टर को बहाल कर दिया गया है। रोडवेज कर्मचारियों ने सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की थी, जिसे लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने बस डिपो में ताला जड़ दिया था। तो रोहतक में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में सस्पेंड हुए बस ड्राइवर कंडक्टर के सपोर्ट में उतरे रोडवेज कर्मचारियों की मेहनत रंग ले आई है। सस्पेंड ड्राइवर कंडक्टर को जांच पूरी होने तक बहाल कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। रोहतक में लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में एक के बाद एक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। वहीं चश्मदीदों ने भी लड़कियों को गलत बताया है और अब रोडवेज कर्मचारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर के निलंबन के विरोध में चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। जब खुद सवारी कह रही है कंडक्टर ड्राइवर का दोष नहीं है, जिन लड़कियों के साथ झगड़ा वे कह रहे हैं अगर उनका दोष नहीं है तो फिर कंडक्टर ड्राइवर को निलंबित क्यों किया गया? अगर वे दोषी हैं तो हम भी मानते हैं दोषी हैं तो सजा दो, लेकिन वे निर्दोष है तो उनको क्यों निलंबित किया गया? कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ड्राइवर और कंडक्टर को बहाल नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा में चक्का जाम कर देंगे। सरकार से और प्रशासन जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हमने पहले अल्टीमेटम दे दिया था, या तो 2 दिन के अंदर इन कंडक्टर ड्राइवर को बहाल किया जाए, अन्यथा अब तो ये सोनीपत और गुहाना बंद हुआ है। अगर आज इनको बहाल नहीं किया गया तो कल सारा प्रदेश का चक्का जाम होगा। ये हमारे स्टेट कार्यकारिणी का एक हमारे ऊपर निर्देश हुआ है। आज तो हमने करनी है और कल सारा हरियाणा बंद कर देंगे। बहरहाल बस छेड़छाड़ मामले में गलती किसकी है ये तो जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, लेकिन इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जब रोडवेज कर्मचारी जो थे वो कंडक्टर और ड्राइवर को बहाल करने की मांग कर रहे थे। हालांकि अब बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि जो मांग की जा रही थी वो पूरी कर दी गई है, बहाल कर दिया गया है और सस्पेंशन जो है वो वापस ले लिया गया है। जो कंडक्टर और ड्राइवर है जो उन्हें अब बहाल कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर और आपको बता दें कि जो मांग थी वो पूरी कर दी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए योगेश सूद इस वक्त सोनीपत से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, लगातार कर्मचारियों द्वारा मांगे रखी जा रही थी कि जो कंडक्टर और चालक है उन्हें बहाल किया जाए। अब सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, बहाल कर दिया। माना जा सरकार ने यू टर्न ले लिया है इस पूरी खबर पर? जी देखिए, सरकार ने इस मामले में पूरा यूटर्न लेते हुए इस मामले को तूल पकड़ने से बचा लिया है और सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले दोनों कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है और उन्हें ड्यूटी पर वापस आने के लिए बोल दिया गया है। और ये कर्मचारियों ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया है, संगठन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी निर्दोष थे और सच्चाई की जीत हुई है ये। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ गोहाना से हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जो अब तक नजर आ रहा था, जो मांगे जो इनकी मांगे उठ रही थी कर्मचारी की, रोडवेज कर्मचारियों की बहाल करने की, जो कंडक्टर और ड्राइवर है, अब उनकी मांगे मान ली गई है। अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको वहां पर? जी मैं बता दूं, सवेरे जो जैसे ही 8 बजे से जो गेट पे ताला जड़ा था उसके बाद लोगों में भी रोष था और रोडवेज कर्मचारियों में भी इस बात को लेकर कि हमारे 2 कर्मचारी जो सस्पेंड किए गए हैं वो बिल्कुल गलत है और उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके बाद उससे ही सारा चक्का जाम कर दिया था। उन्होंने फिर इसी मुद्दे को लेकर के हमारे कर्मचारी वापस हो तब तो निश्चितकालीन हड़ताल पे गए थे, लेकिन अब रोडवेज जीएम की या ऊपर से कोई आदेश आए हैं
उन्होंने अब केस विड्रॉ किया। अपना कहा जब तक इनकी कोई स्पष्टीकरण ना इंक्वायरी ना आएगी तब तक इससे पहले इनको ड्यूटी पे ले लिया गया है दोनों कर्मचारियों को, कि इंक्वायरी के बाद जो भी फैसला होगा वो बाद में देखा जाएगा। और इसको लेकर आज अभी ठीक 5 मिनट पहले सुचारू रूप से रोडवेज की बसें स्टार्ट करवा दी गई हैं सीएम संजय कुमार ने यहाँ गोहाना से। बिल्कुल, आप बने रहिए राजेंद्र हमारे साथ योगेश भी जुड़े हैं। योगेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बने रहे या कुछ देर योगेश, सुन पा रहे हैं आप? तो योगेश के साथ चलिए, हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन राजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजेंद्र, इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट आने तक इन दोनों लोगों को बहाल कर दिया गया, क्या माना जाए कब तक में जांच रिपोर्ट आ पाएगी? देखो, ऊपर अधिकारियों ने यही आदेश अभी तक मिले हैं कि जांच रिपोर्ट तक जब तक क्लियर न हो तब तक इनको ड्यूटी पर रखेंगे और उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकेगा। इसमें तक कोई ऐसी संभावना की बात नहीं है। और ट्राई बिल्कुल बंद कर दी गई है, सुचारू रूप से सभी बसें चलने लगी हैं नियमित रूप से। और रोडवेज प्रधान दिलबाग सिंह ने भी इस बात को माना है, वे ठीक है, हमारे साथ हमने जो दबाव बनाया था उसको लेकर ऊपर अधिकारियों ने हमारी बात को माना है और इसको लेकर ही हमने स्ट्राइक खोली। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको हम ड्यूटी पे लेंगे जब तक इंक्वायरी क्लियर नहीं हो जाती। जी चलिए राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कहीं ना कहीं जो मांगे मान ली गई है रोडवेज कर्मचारियों की, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है जो सरकार है उसने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि अब लगता यही है कि सरकार भी मान रही है कि जो लड़कियों का जो वीडियो, पहले एक वीडियो सामने आया, दूसरा वीडियो, अब तीसरा वीडियो जो सामने आया, कहीं ना कहीं लड़कियों की गलती अब सरकार भी माननी शुरू कर दी है सरकार ने। देखिए रीना, इसमें जो गलती मानने वाली बात है वो अभी जांच रिपोर्ट के बाद जो है सामने आएगी, लेकिन जिस तरह का दबाव सरकार पर कार्रवाई को लेकर था उसी तरह का दबाव जो है ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ जो की गई कार्रवाई को वापस लेने का भी था। जिस तरह से आपने देखा कि वीडियो के बाद वीडियो और लड़कों की फेवर में जिस तरह से कुछ चश्मदीद आए हैं, कुछ महिलाएं आई हैं, उसके बाद रोडवेज का आंदोलन हुआ, तो ऐसे में सरकार पर भी दबाव है कि वे ज्यादा इस मामले को ना भड़कने दे और पूरी जांच के बाद ही सही फैसले ले। क्योंकि जिस अफरा तफरी में सारा सब कुछ हुआ है वो आपने देखा होगा कि सम्मानित करने के फैसले हुए और फिर तुरंत जो है रोहतक का वीडियो आया है। तो ऐसे में सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना हो रहा है, क्योंकि यदि बिना इंक्वायरी के जिस तरह से ड्राइवर और कंडक्टर जो है सस्पेंड हुए हैं, ऐसे में मामला जो है बढ़ भी सकता था, तूल भी पकड़ सकता था। तो सरकार ने जो है किसी बात के कोई तूल ना पकड़े बात और आगे विवाद ना खींचे, तो इसको लेकर जो है ड्राइवर कंडक्टर्स का निलंबन वापस ले लिया है और इस बात की पुख्ता जानकारी जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने भी दे दी है। जी चलिए राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बस डिपो के प्रधान हमारे साथ दिलबाग मलिक जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलबाग जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मैडम। दिलबाग जी, आप लोगों की जो मांगे उठ रही थी, जो कंडक्टर और ड्राइवर को बहाल करने की मांगे उठ रही थी, सरकार ने ये मांगे मान ली है। हालांकि ये मांगे तभी तक मानी गई है जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, क्या कहेंगे? जी मैडम, हमारी एक ही डिमांड थी कि जो हमारे रोडवेज के कंडक्टर और के खिलाफ जो बेबुनियाद आरोप लगाए थे वो हमारे जो दरों मैनेजर सोनीपत है उन्होंने मान लिया और जो आदेश थे उनको विड्रा कर लिया गया। आगे के लिए भी आश्वासन दिया गया इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। और हमने आगे भी एक अपना यूनियन ने एक सुझाव दिया है कि अगर हमारी किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है तो उसके बगैर इंक्वायरी किसी प्रकार का कोई दोष हमारे से नहीं। आप बिल्कुल दिलबाग जी, आपको नहीं लगता है यहाँ पर सरकार द्वारा कोताही बरती गई? जैसे ही पूरा मामला सामने आया, सरकार पर जब दबाव बना तो सरकार ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया। हाँ जी, हम पहले भी बार बार इस बात का कर चुके हैं। तो मैं इन लड़कियों के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, फिर मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। मैडम, हमारे कंडक्टर ड्राइवर ने रिटर्न में भी पुलिस स्टेशन में भी दिया है, खुद मजिस्ट्रेट के सामने भी बात कही है। हमारे जो विधायक सोनीपत से मंत्री हैं कविता जैन जी, उनके सामने भी अपने ये विचार रखे थे। अगर हमारी इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है, हमने उन लड़कियों को कहा था कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जो पुलिस चौकी है वहाँ हम आपको भरपूर सहयोग देंगे। उससे पहले उन लड़कियों के और उन लड़कों में जो हाथापाई है उसके बारे में मैं यहाँ टीवी के माध्यम से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और जो भी हमारे कंडक्टर ड्राइवर के साथ में बे हुआ है उसके लिए मैं अपने रोडवेज की तरफ से बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और जो
आम जनता को जो परेशानी है उस जनता के लिए जनता से हम क्षमा याचना चाहते हैं सभी रोडवेज कर्मचारी। बिल्कुल दिलबाग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बहाल किया गया है कंडक्टर और ड्राइवर को तब तक कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अगर जांच रिपोर्ट में कुछ पाया जाता है, अगर कार्रवाई कुछ की जाती है कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ, तो क्या आप लोगों की मांगे फिर से उठेंगी? जी मैडम, ये बहाल नहीं किया है, इनका है ना आगे से जो विड्रॉ किए गए हैं बहाल का मतलब पेंडिंग इंक्वायरी हमारे जो महकमे ने और जो सभी प्रकार की इंक्वायरियां करके इनको विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ का मतलब होता है कि वो उनकी उसी दिन से हाजिरी मानी जाएगी और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। चलिए दिलबाग जी, आप बने रहिए हमारे साथ गोहाना टीएम संजय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, बोलिए। जी संजय जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? 3 वीडियो सामने आए, उसके बाद लगातार लड़कियों पर अब सवाल उठने लगे। जब शुरुआती वीडियो सामने आया था, यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक और जो कंडक्टर था उसे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब जाकर जो सस्पेंशन वापस ले लिया गया। आपको क्या लगता है, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए मैम, जो हमने एक्शन लिया है वो उस वक्त की जरूरत थी। अभी जो है वीडियोज आने के बाद हमने उसको पेंडिंग इंक्वायरी पे रिइंस्टेट किया है। प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद जो आउटकम आता है अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। अभी पूरा ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गया था और पब्लिक इंटरेस्ट में उसको मतलब रिइंस्टेट करना बहुत जरूरी था, तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया गया है। जी, आपको नहीं लगता इन्फ्लुएंस ज्यादा सरकार पर दिखाई देता है? चूंकि जब मीडिया का दबाव बना, खबरें दिखाई गई, बिना किसी जांच पड़ताल के उन लोगों के खिलाफ, चालक के खिलाफ और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब जब फिर से सवाल उठने लगे कि यहाँ पर सरकार द्वारा किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की गई, तो जैसे ही यहाँ पर कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की, उसके तुरंत बाद ही सरकार मान गई और सरकार ने सस्पेंशन वापस ले लिया। आपको नहीं लगता जांच पड़ताल की कमी है यहाँ पर? नहीं मैम, देखिए इससे पहले भी हमने डिपार्टमेंटली सबको ऑर्डर किए हुए हैं कि अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो ये ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी भी है, और हमने उनको वैसे भी स्पेसिफिकली ऑर्डर दिए हुए हैं कि ऐसी अप्रिय घटना तो नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन चौकी है तो वो तुरंत बस को वहां लेकर जाएं ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। और इस स्थिति में ये है कि वो एक्शन नहीं ले पाए थे, जैसे एनी हाउ जो भी रहा हो, तो उनको हमने एक डिसिप्लिनरी मेजर कहिए या कुछ भी कहिए, हमने अपनी तरफ से एक्शन लिया था। चलिए, तो आपका मानना यह है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से एक्शन लिया था, लेकिन ये अभी पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा होता दिखाई दे रहा। पूरा मामला सुलझने के बजाय जो है इस वक्त उलझता हुआ दिखाई दे रहा। हमारे साथ लगातार संजय जी जुड़े हैं। संजय जी, अब आगे क्या माना जाए? एक तरफ लड़की वाले कह रहे हैं कि वो लोग निर्दोष हैं, लड़कियां कह रही हैं कि उनके साथ छेड़खानी की गई थी, जो सबूत निकल कर आ रहे हैं वो कुछ और है, कर्मचारी दूसरी तरफ हड़ताल पर चले गए। आप अब पूरे मामले को कैसे देखते हैं, किस तरह का मोड़ ले रहा है ये पूरा मामला? देखिए मैम, इस बारे में जो भी जांच आएगी, जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी, वो सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एट प्रेजेंट पब्लिक परेशान थी, बसें ऑपरेशन में नहीं थी, तो अभी जो है हमारी प्रायोरिटी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सबको बसेज मुहैया कराई जाएं। बाकी ये जांच चलती रहेगी, इंक्वायरी ऑफिसर्स है वो इंक्वायरी करेंगे प्रॉपरली, जो भी आउटकम होगा वो आप लोगों के सामने होगा। बिल्कुल, तो जांच होगी इस पूरे मामले की। लेकिन आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? जिस तरीके से पहला वीडियो सामने आया, उसके बाद दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? मैम, इस बारे में अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी। प्रॉपर इंक्वायरी में जो आता है वही सही होगा। इंक्वायरी ऑफिसर्स डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो बेटर हम वेट करें कि जो इंक्वायरी का रिजल्ट आता है वही सही है। जल्दबाजी में कुछ भी कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए थे, योगेश भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि हड़ताल कर रहे थे तमाम कर्मचारी, एकजुट हो गए थे। उनका कहना ये था कि जिस तरीके से जो कंडक्टर था और साथ साथ जो चालक था उसका सस्पेंशन किया गया था, उसे वापस लिया जाए। सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हरियाणा रोडवेज के महासचिव जगमोहन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद जी। जगमोहन जी,
आप लोगों की जो मांगे उठ रही थी, जो पूरा मामला सामने आया रोहतक से छेड़खानी का, उसके बाद कंडक्टर और ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो हड़ताल की गई उसके बाद मांगे उठने लगी तो सरकार ने यू टर्न भी ले लिया। लेकिन कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या लगता है कि अगर इस जांच रिपोर्ट में कुछ आता है और अगर फिर से इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है तो क्या फिर से मांगे उठेंगी? इसमें ये है जी, हमने उस दिन पहले भी गया था, ये अपने जो चालक परिचालक थे, हमने कहा था अगर ये दोषी हैं तो इनको सजा देना, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो सवारियों की स्टेटमेंट थी उन लड़कियों ने भी खुद ही कहा था चालक परिचालक का कोई दोष नहीं है। और एक तीसरी जो एक बीच बचाव के लिए आया था जो सुनील नाम का व्यक्ति था, उसने भी एक आविद ड्राइवर को मैंने कही उसी टाइम उसको बस रोक दे, उनका कोई दोष नहीं था। इसलिए हमने अपनी डिमांड रखी थी इनका दोष नहीं है, दोषी है तो सजा दो, लेकिन ये निर्दोष है, निर्दोष है तो इनको बहाल करो जी। तो सरकार के इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं कि बिना जांच के ही सस्पेंड कर दिया ड्राइवर और कंडक्टर को? कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? उसके बाद उन्होंने यू टर्न इसमें ये देखते हैं थोड़ा ये जो मामला है थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया, अगर इसकी पूरी तरह जांच की जाती तो ये सामने आ जाती, बात खुल कर सामने आ जाती। जगमोहन जी एक अहम सवाल मेरा आपसे ये है कि जब चालक और कंडक्टर बस में मौजूद है, चाहे यहाँ पर लड़की पक्ष की गलती हो या लड़के पक्ष की गलती हो, लेकिन क्या यहाँ पर ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती? क्या किसी तरह की शिकायत की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये वीडियो सामने आए उसके बाद ही पूरा मामला सामने आया, लेकिन बस के अंदर अगर लड़की द्वारा भी मारपीट की जा रही थी तो मारपीट की जा रही थी, इस पूरे मामले को सामने लाना चाहिए था, चालकों द्वारा शिकायत करनी चाहिए थी। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हाँ बिल्कुल जिम्मेवारी बढ़ती है। जो गाड़ी पर चालक और परिचालक थे दोनों ड्राइव कंडक्टर, उनकी जिम्मेवारी बढ़ती थी है अगर भाई शिकायत करें। उन्होंने जो हमारे से बताई, उन्होंने बताया महिला हेल्पलाइन पे फोन करने वाले थे, कंडक्टर ने दूसरे का फोन लेकर वहाँ टेलीफोन किया, वो लड़की ने फिर कह दिया भाई हम वहाँ टेलीफोन कर चुके हैं और 100 नंबर पे भी टेलीफोन कर दिया। और पुलिस से ड्राइवर कंडक्टर ने कहा भी कंसाला चौकी आएगी, वहाँ हम गाड़ी को रोकेंगे। इस बीच में वहाँ पीसीआर भी आ गई, ड्राइवर कनेक्टर वहाँ। चलिए मतलब अगर यहाँ पर फोन किया गया होता, सचमुच में शिकायत के लिए पहल की गई होती तो शायद इस तरह से सस्पेंशन नहीं होता। फिलहाल अब बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक बार और बता देते हैं कि कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, चक्का जाम कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने अब अपनी हड़ताल को वापस ले लिया चूंकि सरकार द्वारा आश्वासन यहाँ पर मिल चुका है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें बहाली उस चालक और कंडक्टर की जो है कर दी गई है। बिल्कुल, तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर,
हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो पीड़ित पक्ष था, यहाँ पर हम बात करें उन युवकों की, उनके परिवार वालों की आज मुलाकात होने वाली थी सीएम के साथ। हम आपको बता दें मुलाकात जो है वो खत्म हो चुकी है। अपनी आप बीती सुनाने वाले थे। रोहतक बस छेड़छाड़ का ही पूरा मामला है, जहाँ पर जो आरोपी पक्ष है उनके परिजन आज मुख्यमंत्री से मिले और अपनी आप बीती बताई। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले पीड़ित पक्ष लड़की पक्ष को कहा जा रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर लड़कों को जो है फंसाया गया है, एक प्लॉटिंग की गई है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रोहतक से, जहां पर रोहतक का बस छेड़छाड़ ये पूरा मामला, जिसमें दो बहनों ने बहादुरी के साथ 3 मंचलों को जमकर पीटा। हालांकि अब ये पूरा मामला मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 वीडियो और जारी हो चुके हैं। आपको बता दें लड़के के पिता और गांव के सरपंच आज सीएम खट्टर से वो मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल हमारे साथ रामचंद्र जी जुड़ चुके हैं, जहां से ये तीनों लड़के रहने वाले वहां के सरपंच है, पूर्व सरपंच रह चुके हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मुख्यमंत्री जी से मिले थे हमें, तो उन्होंने कहा हाँ भाई पहले लड़कियों की इज्जत के लिए पहले जो आया उसमें हमने ठीक माना था, लेकिन बाद में ये जो बात आई है इससे हमें पता लग गया गलत हुआ है, और ये FIR है ये इसके बारे में हम सोचेंगे और निष्पक्ष जांच करा के न्याय दिलवाएंगे, ये कहा जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो लड़कियों का पक्ष है, और अक्सर जो है जो लड़की पक्ष होता है वो ज्यादा मजबूत नजर आता है, और यहाँ पर क्लिपिंग्स में भी हम देख पा रहे हैं कि लड़कियां पीट रही हैं। साफ उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ उनके साथ की गई। जो दूसरा पक्ष है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपके गाँव के जो लड़के हैं, उनका पक्ष थोड़ा कमजोर नहीं लगता इन लड़कियों के सामने? हाँ, वो लड़कियों ने ही उसको पीटा है, उसने कुछ नहीं कहा। वो तो कह रहा था बहन जी ये सीट बूढ़ी अम्मा की है, ये दे दो और छोड़ दो। वो नाटकी तो वो बोला कंडक्टर से दे लेता ही, वो फिर कंडक्टर ने कहा था उससे भी वो ठीक नहीं बोली। वो बस की जो सवारी है ना वो आई है, DC एसपी साहब ने संयुक्त साझी मीटिंग करके जनता से अनुरोध करा था, जो आदमी बस में बैठे हैं वो बैठे थे, वो आदमी आके और इसकी निष्पक्ष जांच करवा दो। बहुत आदमी आ रहे हैं, एफिडेविट हो गए, करीब 40 एफिडेविट हो चुके हैं, हमें उसमें पूरे में हाजिर रहे हैं जी। और कुछ पूछना था पूछो। तो रामचंद्र जी ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप सीएम से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो नहीं 3 वीडियो जारी हो चुकी है, और तीनों वीडियो में जो कहानी है कुछ अलग ही बयां करती है। पहले वीडियो में जहाँ पर लड़कियां पीट रही हैं लड़कों को, उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि छेड़खानी का पूरा मामला है। दूसरे वीडियो में भी लड़कों को पीटती नजर आ रही है। तीसरे में जो लड़के हैं वो पैर पकड़कर माफी मांग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। पैर पकड़ के माफी वाला है ना, हाँ जी। हम हरियाणा में एक प्रचलन है कि लड़की को ज्यादा इज्जत देते हैं। हमें किसी के घर में शिकायत जाएगी कि आपके लड़के ने कुछ कहा है या गलत हुआ है, तो बगैर तसली करे हुए। चलिए रामचंद्र जी आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? किसी तरह का आश्वासन दिया? क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री ने कहा जी हमने जांच करवानी है, सिर्फ जांच हमारी समझ में आ चुकी है। जांच का जो पहले शुरू में बात छेड़ी थी वो गलत थी, वो भी हमने देख ली। अब उसके बाद ये जो दूसरी जांच चालू है ये भी हमने देख ली। इसमें लड़के को दोषी नहीं माना जा रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, और निष्पक्ष जांच करा के हमें ठीक करेंगे, गलत नहीं करेंगे जी। चलिए रामचंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता संजय दांगी जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ देखने को मिला इस पूरे मामले में? मुलाकात हो चुकी है सीएम से, और लड़के के पिता और सरपंच ने मुलाकात की, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई?
संजय, आप सुन पा रहे हैं? अपने बीच में चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। तो आपको बता दें, रोहतक बस छेड़छाड़ ये पूरा मामला, जिसमें लड़के के पिता और सरपंच, गांव के सरपंच ने आज सीएम खट्टर से मुलाकात की है। और जिस तरीके से हमें जानकारी दी सरपंच ने, उनका साफ तौर पर कहा है कि सीएम से मुलाकात के बाद सीएम ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि फुटेज सभी देखी जाएगी और पूरी जांच रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। बिल्कुल, तो जांच होगी, आश्वासन जरूर दे दिया। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पीड़ित पक्ष बनता कौन है। क्या लड़की पक्ष पीड़ित पक्ष बनेगा या फिर जिन्हें आरोपी भी बनाया जा रहा है वो पीड़ित पक्ष बनेगा? अभी तमाम चीजें इस वक्त सवालों के घेरे में, पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज खास खबर में केवल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।